जल्दी खोल ना अपना टिफिन, दिखा आज क्या बनाकर भेजा आंटी ने। क्या भेजा होगा, शाम को तो सब्जी के नाम पर बस बैंगन ही बचे थे घर में, तो वही बने होंगे और क्या। क्या बैंगन? यार आई लव बैंगन, और वो भी आंटी के हाथों से बने बैंगन तो मेरी जान है जान। तो काव्या अपना टिफिन छोड़कर गरिमा का टिफिन खाने लगी और फिर खाते हुए ही उसने गरिमा से कहा, ऐसी क्या देख रही है, मेरा टिफिन भी खोल जल्दी, पता नहीं सुनीता दीदी ने क्या बनाया होगा आज। काव्या के कहने पर गरिमा ने उसका टिफिन खोला तो उसमें बढ़िया पनीर की सब्जी और उसके अलावा भी काफी कुछ था, जिसे छोड़कर काव्या गरिमा के टिफिन का सादा सा खाना खा रही थी और ये देखकर गरिमा बस मुस्कुरा रही थी। दरअसल काव्या बहुत अमीर घर से थी, जबकि उसकी पक्की दोस्त गरिमा बहुत गरीब घर से थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और बेस्ट फ्रेंड्स थी। गरिमा के पिताजी ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर गरिमा का एडमिशन इस महंगे कॉलेज में कराया था। उधर काव्या के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और उसकी यही बात गरिमा को सबसे ज्यादा पसंद थी। अच्छा सुन ना, तू शाम को क्या कर रही है? मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं यार, अब्रॉड से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो यही करीब 5-7 करोड़ की डील्स फाइनल करनी है मुझे आज। एनी हाउ। बाप रे, इतना सारा काम, तो फिर तू तो रहने ही दे। ए चुप कर और जल्दी बोल क्या करना है शाम को। गोलगप्पे खाने चलेंगे और क्या, तू रेडी रहना, मैं तुझे लेने आऊंगी। नहीं यार इस बार रहने दे। पर क्यों, तेरी तबीयत तो ठीक है ना जो गोलगप्पे खाने के लिए मना कर रही है? अरे वो बात नहीं है, दरअसल इस बार मेरी पूरी पॉकेट मनी खर्च हो गई। हरियाली तीज आ रही है ना, तो मैंने माँ के लिए शॉपिंग कर ली। अगर मैं उनके लिए साड़ी नहीं लेती तो वो खरीदने वाली ही नहीं थी। अरे यार तो गोलगप्पे तो मैं खिलाऊंगी ना, तू क्यों टेंशन ले रही है? वैसे तूने अभी क्या बोला, कौन सा तीज? हरियाली तीज मैडम, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तुझे भी तीज का त्योहार मनाना पड़ेगा, और पता है अपने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखना पड़ेगा। ये सही है यार, पति की लंबी उम्र के लिए हर बार पत्नी बेचारी भूखी रहे। अच्छा तो तू एक काम करना, अपने पति को भी अपने साथ भूखा रखना, ठीक है? गरिमा की इस बात पर दोनों खूब हंसे। गरिमा बहुत मजाकिया थी और काव्या को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन फिर गरिमा की हंसी को किसी की नजर लग गई। एक हादसे में गरिमा के पिता रमाकांत का देहांत हो गया और इस हादसे के बाद से गरिमा बहुत गुमसुम और शांत रहने लगी। काव्या उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गरिमा अपने पापा के चले जाने के दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। कुछ दिनों के बाद गरिमा ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। काव्या को उसकी चिंता हुई तो वो सीधा उसके घर पहुंची और फिर, गरिमा कैसी है तू? काव्या आजा बैठना। मैंने पूछा कैसी है तू? अच्छी हूँ। लग तो नहीं रही। और सुन, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही? यार पिछले सेमेस्टर की फीस तो पापा ने भर दी थी, पर इस बार की फीस अरेंज नहीं हो पाई, तो बस इसीलिए। तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा, पागल कहीं की, ऐसे आधे में छोड़ देगी क्या पढ़ाई? रुक, मैं अभी अपने पापा से बात करती हूँ। रुक तो सही 1 मिनट। देख ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि पैसे मुझे चाहिए और मांग तू रही है। अब ऐसा करते हैं, मैं कल तेरे घर आती हूँ और अंकल से खुद ही बात करूंगी। मैं बस कुछ समय के लिए उधार पैसे लूंगी उनसे और फिर जैसे इंतजाम हो जाएगा वापस कर दूंगी। अरे यार तू इतना मत सोच और मुझे कॉल करने दे। नहीं काव्या, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करते हैं, वरना मैं तेरी मदद नहीं लूंगी। गरिमा की बात सुनकर काव्या चुप रह गई और फिर वो कुछ देर उसके साथ बैठकर वापस अपने घर चली गई। लेकिन फिर अगले दिन कॉलेज में सारा दिन काव्या गरिमा का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आई। तो वो फिर से गरिमा के घर गई, लेकिन वहाँ घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो हैरान रह गई। उसने गरिमा को आवाज लगाई, जिसे सुनकर पड़ोस के घर से एक औरत बाहर आई। तुम काव्या हो क्या? हाँ आंटी मैं काव्या हूँ। वो गरिमा कहाँ गई और ये उसके घर पर ताला क्यों लगा है? उसका घर नहीं बेटी, वो बेचारे तो यहाँ किराए पर रहते थे, मकान मालिक को किराया नहीं दे पाए तो मजबूरन घर खाली करना पड़ा। अरे पर वो लोग गए कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। मुझे माफ कर देना काव्या, मैं अंकल से फीस के पैसे तो मांग लेती, पर माँ की दवाइयाँ, मकान का किराया, राशन, इन सब के पैसे कौन देता? मैं हमारी दोस्ती में पैसे को नहीं लाना चाहती दोस्त, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ ये मुझे खुद नहीं पता, पर तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हमेशा खुश रहना। किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। गुड बाय मेरी जान। उस चिट्ठी को पढ़कर काव्या बहुत देर तक रोती रही। इस बात को कई साल बीत गए। इस बीच काव्या ने गरिमा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उधर गरिमा की शादी हो गई। उसका पति एक फैक्ट्री में मजदूर था। इधर काव्या की भी शादी हो गई। उसका पति भी उसके पिता की तरह बहुत रईस आदमी था। शादी के बाद काव्या अपना शहर छोड़कर अपने पति के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। फिर एक दिन जब काव्या अपने लिए शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसने गरिमा को देखा जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। गरिमा को देखकर काव्या झट से कार से उतरी और सीधा जाकर उसे गले से लगा लिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, और तू आज जाकर मिली। कब्बू मेरी जान,
बीते कुछ साल बहुत कठिन थे मेरे लिए। पहले पापा चले गए और फिर कुछ महीनों के बाद मेरी शादी कराकर मम्मी भी चल बसी। अरे चल कोई बात नहीं, चल अब तू मेरे साथ चल। अब हम मिल गए हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं काव्या, मुझे घर जाना है, मेरे पति घर आने वाले होंगे। अच्छा तो ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। अब वो मैं आज तो देख, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। या तो तू मुझे अपने घर लेकर चल या फिर मेरे साथ मेरे घर चल, समझी ना। दरअसल गरिमा एक छोटी सी बस्ती में रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि काव्या वहां आकर उसकी गरीबी देखे, पर काव्या शुरू से ही जिद्दी थी। वो जबरदस्ती काव्या के साथ उसके घर पहुंच गई। उसने देखा कि घर के नाम पर गरिमा के पास बस एक छोटा सा कमरा था और साइड में हाथ से चलाने वाली एक पुरानी सिलाई मशीन भी थी, जिसके ऊपर 2 सुंदर सुंदर हैंगर पर कपड़े टंगे हुए थे। उन्हें देखकर काव्या ने कहा, अरे वाह गरिमा, ये तूने सिले हैं क्या? हाँ, इस महंगे शहर में गुजारा करने के लिए पति के साथ साथ मैं भी काम करती हूँ। लेकिन ये सिलाई का काम कब सीख लिया तूने? और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अब वैसे ग्राहकों की तो लाइन लग जाती होगी ना तेरे पास। कहाँ यार, यहाँ किसी को पता ही नहीं मेरे काम के बारे में। सोचा तो था कि कभी अपना बुटीक खोल लूंगी, पर अब चल छोड़ ना ये सब। ये बता, चाय पिएगी या नींबू पानी? काव्या समझ चुकी थी कि उसे अब क्या करना है। काफी देर तक गरिमा से बात करने के बाद काव्या वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार फिर आया तो गरिमा ने अपनी माँ की पुरानी हरी रंग की साड़ी पहनी। तभी काव्या वहाँ गई। उसने एकदम नई साड़ी और मैचिंग के जेवर पहने थे, जिनमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है यार, नजर ना लगे किसी की, है ना। चल तू भी अब रेडी हो जा, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। काव्या ने कमरा अंदर से बंद किया और एक बैग से बिल्कुल अपने जैसी साड़ी और जेवर निकाले और जबरदस्ती गरिमा को पहना दिए। अब तो काव्या और गरिमा एक जैसे लग रहे थे। गरिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, जिन्हें पोंछते हुए काव्या ने कहा, रुक जा, अभी एक चीज और है। बस कर कब्बू, चुप कर और ये ले, ये है तेरे नए बुटीक की चाबी। मेन बाजार में तेरी अपनी दुकान है, तो अब लोग तेरे काम को भी जानेंगे और तुझे भी। पर कब्बू, ये मैं ऐसे नहीं ले सकती। ऐसे ही कौन दे रहा है तुझे? तू पहले खूब पैसे कमा, और जब लगे कि तेरी 2-3 मीटिंग्स अरेंज हो गई हैं, अब्रॉड से 4-5 क्लाइंट्स आ गए हैं और शाम तक तुझे 5-7 करोड़ की डील्स करनी है एनी हाउ, तो वापस कर दियो मेरे पैसे, ठीक है। काव्या की बात सुनकर गरिमा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इस बार वो गरिमा से वो चाबी लेकर उसका मान भी रख लेती है और अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने को तैयार भी हो जाती है। जल्दी खोलना, क्या लाई है आज? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तो ये रोज रोज मेरी आलू की सादी सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलके खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं 2 सहेलियों की, गरिमा और अंकिता। गरिमा गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज गरिमा के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि गरिमा भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं? पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तो चिंता मत कर। अच्छा तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात गरिमा को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि गरिमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी।
इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में गरिमा अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। फिर उसी शाम, गरिमा, ओ गरिमा, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो गरिमा। ले आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। अंकिता गरिमा को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं, जिस वजह से गरिमा को घर लौटने में देर हो गई। और फिर गरिमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता। पर बेटी, तू मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर गरिमा को समझा रहा था तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल भी गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अक्कू? वो मैं और गरिमा गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल गरिमा बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो। तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है। तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहां कोई था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता गरिमा के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए गरिमा अंकिता के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार ना कर सकी, क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही गरिमा और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त बीता और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता पूरे कॉलेज में गरिमा को ढूंढ रही थी, लेकिन गरिमा का कहीं कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। गरिमा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गरिमा ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर गरिमा अंकिता के घर पहुंची तो वहाँ उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर गरिमा को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तो उसे पढ़ाती है ना, इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तो देखना,
एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। गरिमा को लगा कि उसके पापा सही थे। अंकिता ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसीलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे जब मिले ही वहाँ से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं ना, तो अब देखना तू, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। गरिमा की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। गरिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जैन मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ जी, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन के पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी मैम। अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। तो आज की शाम पनीर के पराठों के नाम? ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी से गरिमा एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने गरिमा से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 5 सालों के बाद अंकिता और गरिमा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी गरिमा ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता उससे पहले ही गरिमा तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो गुस्से से लाल थी, तो दूसरी तरफ अंकिता वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब किसी जगह दंगे की स्थिति पैदा हो गई थी, तो मनीष वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा था। लेकिन तभी एक दंगाई ने मनीष पर एक हथियार से हमला कर दिया। मनीष को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इत्तेफाक ये था कि वो अस्पताल उसी ठीक इलाके में था जहाँ कभी गरिमा और अंकिता रहा करते थे। मनीष के घायल होने की खबर सुनते ही गरिमा और अंकिता फौरन अस्पताल पहुँचे, पर पहले अंकिता अस्पताल पहुँची। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए वो एक मिनट बेटा, आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप तो वही हो ना जिसने उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ अंकिता, यही है ना आपका नाम? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में। उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपने दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त खो दी, लेकिन अब अपने पति को नहीं खो सकती मैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर अंकिता रोने लगी। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकिता ने पलटकर देखा तो वो गरिमा थी। तेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। गरिमा की बात सुनकर अंकिता फौरन उसके गले लग गई और उन दोनों को देखकर मनीष भी मुस्कुरा दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने पहले ही खतरे से बाहर बताया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।